Good morning, everyone. Today we are going to start chapter 17 Nutrition during special stage lactation. The duration of lactation period start from birth and remain till 1 year or when child is dependent on breastfeeding. This period is known as breastfeeding or milk feeding. The mother's milk is equal to elixir, initial food and blessing of God after the birth of newborn baby. The mother's milk is birthright of every child. Baby child should not be detained from mother's milk. Breastfeeding should be initiated just after birth. हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 17 न्यूट्रिशन ड्यूरिंग स्पेशल स्टेज। बर्थ से लेकर 1 ईयर तक का जो टाइम होता है उसे हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड रहता है। उसे कोई भी दूसरा फूड नहीं दे सकते, बस वो ब्रेस्ट फीडिंग ही करता है, उसी से उसे सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो इस टाइम पीरियड को ब्रेस्ट फीडिंग और मिल्क फीडिंग पीरियड कहते हैं। उसके लिए मदर्स मिल्क एलेक्सर के इक्वल होता है और इनिशियल फूड जो होता है वो उसके लिए मदर मिल्क ही होता है। ये एक तरह से गॉड की ब्लेसिंग होती है बच्चे के लिए। बर्थ के कुछ टाइम बाद तक, न्यूबॉर्न बेबी जब जन्म लेता है उसके कुछ टाइम बाद तक ये एक तरह से गॉड की ब्लेसिंग्स है कि वो कुछ खा नहीं पाता, मदर्स मिल्क पे ही डिपेंड रहता है पूरी तरह। ये हर बच्चे का राइट है, तो उसे डिटेन नहीं करना चाहिए, उसे फीडिंग करवानी ही चाहिए। बर्थ के कुछ आवर्स बाद ही उसे फीडिंग करवाना स्टार्ट कर देना चाहिए। Mother's milk contain all the nutrients in balanced form for good health, growth and development of child. A infant depends only on mother's milk for the first 3 months. The breastfeeding is compulsory for 6 months as the infant usually drink milk or mother milk till 1.5 years, but along with milk he also starts to eat homemade food. So it is very necessary for lactating mother to be healthy. It will affect the rate of production of milk in breast if mother is not healthy. It also affects the quality of milk if mother is malnourished. It will also affect infant's health as its growth and development will not take place properly and he may get disease. मदर्स मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे की अच्छी हेल्थ और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं उनमें बेबी बस मदर्स मिल्क पे डिपेंड रहता है, तो इसलिए ये कंपलसरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग उसे 6 मंथ्स तक करवाई जाए। इस दौरान यूजुअली वो दूध भी पीने लग जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि जो इन्फेंट होता है वो 1 to 1.5 ईयर्स तक ब्रेस्ट फीडिंग करता है, लेकिन साथ में वो दूध भी लेता है। ही ऑल्सो स्टार्ट्स टू ईट होममेड फूड, और वो घर पे बना हुआ खाना भी खाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि लैक्टेशन टाइम में मदर का हेल्दी होना। अगर मदर हेल्दी होगी तो ही ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगी। अगर उसे किसी तरह की बीमारी होगी तो इसका सीधा इफ़ेक्ट जो है वो बेबी पे पड़ेगा, बच्चा हेल्दी नहीं रहेगा और जो ब्रेस्ट फीड करवाने वाली मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग का जो मिल्क है वो भी हेल्दी नहीं होगा, तो इससे उसकी क्वालिटी पे भी असर पड़ेगा और सीधा बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। इन्फेंट के लिए ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से बेनिफिशियल है ये पहले भी बताया जा चुका है।
कि ब्रेस्ट फीडिंग से उसे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ये ना केवल इन्फेंट के लिए नेसेसरी है बल्कि ये मदर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनको हम रीड करेंगे और इनसे हमें पता चलेगा कि किस तरह ये मदर के लिए भी नेसेसरी है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट डेवलप्स इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन इन्फेंट एंड मदर. Mother feels self contentment and pleasure when a mother breast feed her child. Infant also feels secured in the arms of mother. This relation between an infant and her mother is a starting of first social relation. मदर और बच्चे के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप होती है जब मदर उसको फीड करवाती है। मदर खुद को कंप्लीट फील करती है, उसे भी प्लेजर मिलता है जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है और बच्चा अपनी मदर की आर्म्स में खुद को सिक्योर फील करता है और दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन डेवलप होता है और ये रिलेशन ही स्टार्टिंग होता है, बच्चे का पहला सोशल रिलेशन बनता है ये। सेकेंड पॉइंट, द ब्रेस्ट फीडिंग एक्ट्स एज अ natural birth control system. As mother who does breastfeeding for longer period has lesser chances of getting pregnant. मतलब ब्रेस्ट फीडिंग एक तरह से नेचुरल बर्थ कंट्रोल सिस्टम की तरह भी काम करता है। जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है बच्चे को तब तक उसके दोबारा बेबी कंसीव करने के या प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होते हैं। थर्ड, मसल्स ऑफ यूट्रस गेट इनटू इट्स शेप क्विकली ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग. यूट्रस की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है तो यूट्रस अपने शेप में आ जाता है प्रॉपर। जो मसल्स इंक्रीज़ हुई थी, मसल्स का साइज़ इंक्रीज़ हुआ था, वो श्रिंक हो जाता है और यूट्रस अपनी प्रॉपर शेप में आ जाता है। फोर्थ, द फैट lobules which are deposited at the time of pregnancy, the body helps in milk production through breastfeeding. Mother gets her initial body shape and size within 6 to 10 months. जो फैट के टुकड़े डिपॉजिट हो जाते हैं प्रेगनेंसी टाइम में बॉडी में, वो मिल्क प्रोडक्शन के टाइम मेल्ट हो जाते हैं और मदर जो है वो अपनी बॉडी की प्रॉपर शेप और साइज़ वापस पा लेती है, वापस गेन कर लेती है 6 to 10 मंथ्स में। तो ब्रेस्ट फीडिंग का ये एक बेनिफिट है। नेक्स्ट, फिफ्थ, द ब्रेस्ट फीडिंग डज नॉट रिक्वायर एनी मनी एंड एक्सपेंडिचर. इट इज़ ईजीली अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इन्फेंट. ब्रेस्ट फीडिंग के लिए किसी तरह के मनी या किसी तरह का एक्सपेंडिचर नहीं करना होता, ये इन्फेंट की नीड के अकॉर्डिंग उसे ईजीली अवेलेबल हो जाता है। सिक्स्थ, द ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी रिड्यूस होते हैं। हेल्दी इंडियन वुमेन सेक्रेट्स 850 ml milk per day and after some time its amount reduced to 600 ml per day. Studies also shows that during 3-4 months lactating mothers secretes milk up to 1000 ml per day. On the other hand, in weak and unhealthy women, the amount of milk secretion in first 6 months is 600 to 700 ml and it is reduced to 400 to 500 ml. The reason of less milk secretion in lactating mother are as follows. एक हेल्दी इंडियन वुमेन डेली 850 ml मिल्क सेक्रेट करती है और कुछ टाइम बाद ये अमाउंट घट के कम होके 600 ml पर डे हो जाता है। लेकिन स्टडी से ये शो होता है कि ड्यूरिंग 3-4 मंथ्स
1000 ml पर डे मिल्क सेक्रेट करती है मदर। और अनहेल्दी और वीक मदर जो होती है वो मिल्क का बहुत कम अमाउंट स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तक 600 ml टू 700 ml सेक्रेट करती है, और बाद में ये रिड्यूस होकर 400 टू 500 ml रह जाता है। तो मिल्क सेक्रेशन को रिड्यूस करने के कुछ रीजंस होते हैं, उन रीजंस को हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, मेल नरिशमेंट एंड लेस बॉडी वेट। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है नरिशमेंट की कमी और बॉडी वेट का कम होना। तो मिल्क सेक्रेशन इसकी वजह से कम हो जाता है। सेकंड, लेस न्यूट्रिटिव फूड ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। पूरी तरह से न्यूट्रिएंट का ना मिल पाना ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड भी मिल्क सेक्रेशन को रिड्यूस करता है। थर्ड, डूइंग फास्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन फेज। अगर लैक्टेशन पीरियड में मदर जो है वो फास्ट रखती है तो इस वजह से भी मिल्क का सेक्रेशन कम हो जाता है। फोर्थ, मॉडर्नाइज्ड थॉट्स in which breastfeeding is not considered good। मदर की थिंकिंग अगर मॉडर्न होती है जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग को कंसीडर नहीं किया जाता, तो इस वजह से भी मिल्क सेक्रेशन कम हो जाता है। फिफ्थ, द जॉब वर्किंग आवर्स is also one of the reason as infant does not get mother's milk for 7 to 8 hours। अगर मदर वर्किंग वुमेन है तो वो 7 to 8 आवर्स तक इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती, इस वजह से मिल्क सेक्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। सिक्स्थ, क्रैक्स इन निप्पल्स, इम्प्रॉपर इरेक्शन ऑफ निप्पल्स एंड डिपोजिशन ऑफ मिल्क in milk ducts make the breast heavy and it cause difficulty for an infant to suck the milk। सिक्स्थ जो पॉइंट है, निपल्स में क्रैक आ जाना और इम्प्रॉपर इरेक्शन से मिल्क डक्ट्स में मिल्क का जमा हो जाना, उससे ब्रेस्ट का हैवी हो जाना और बच्चे का प्रॉपर मिल्क को सक ना कर पाना। Seventh point, any kind of deformity in lips and tongue of infant causes problems in breastfeeding। कई बार इन्फेंट की टंग में या फिर उसके लिप्स में किसी तरह की डिफॉर्मिटी होती है तो उसको ब्रेस्ट सक करने में प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉपर फीड नहीं कर पाता। इस वजह से धीरे धीरे मिल्क सेक्रेशन रिड्यूस होने लगता है। नेक्स्ट, लेस सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क सेक्रेशन। कई बार हार्मोन्स का सेक्रेशन कम होने की वजह से भी मिल्क सेक्रेशन रिड्यूस होने लगता है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग टाइम ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। अगर लैक्टेशन का टाइम पीरियड बढ़ने लगता है तो इस वजह से भी मिल्क सेक्रेशन रिड्यूस होने लगता है। लास्ट, वेरी प्रिमिटिव एक्साइटमेंट अग्रेसिवनेस ऑफ मदर। अगर मदर के इमोशंस चेंज होते रहते हैं, अगर वो अग्रेसिव होती है या एक्साइटेड होती है या प्रिमिटिव होती है तो इस वजह से भी मिल्क सेक्रेशन रिड्यूस होने लगता है। Use the production and secretion of milk if infant suck less milk or does not have proper breastfeeding due to any reason, so it is necessary that mother take care of health, rest and proper nutrition so that infant get milk time to time। Mother should stay happy and breastfeeding regularly, consult doctor immediately if any problem arise during breastfeeding। अगर मिल्क सेक्रेशन या प्रोडक्शन रिड्यूस होने लगता है, इन्फेंट ठीक से सक नहीं कर पाता और ब्रेस्ट फीडिंग किसी भी रीज़न की वजह से प्रॉपरली नहीं हो पाती, तो मदर को ऐसे में हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए और बच्चे को टाइम टू टाइम फीडिंग करवानी चाहिए। इसके अलावा
रेगुलरली ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग फीडिंग तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।